आपके कानपुर औरैया के बॉर्डर पे बंजारा समाज की तरफ से आयोजित जो इनके महापुरुष हैं लखी शाह महाराज जी की जयंती कार्यक्रम, आज़ादी के 74 साल हो गए। 74 साल में ये करोड़ों की संख्या में देश प्रदेश में निवास करते हैं। आज तक इस कौम को ना तो शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना राजनीति में भागीदारी मिल रही है, इनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। 74 साल की आज़ादी में आज तक ये एमएलए नहीं बना पाया बंजारा समाज, मंत्री तो छोड़ दीजिए। तो जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। ये राजा की औलाद दूसरे के बाप को बाप कहते थे। आज हमने पहली बार महाराज लखी शाह जी की जयंती में आया हूँ और आप लोगों के माध्यम से हम देश की पार्टियों से कहना चाहूँगा, नेताओं से कहना चाहूँगा कि ये भी इस देश में रहते हैं, इनके भी समाज के लोगों को एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाने की कवायद करो। नहीं करोगे तो 2022 में ओम प्रकाश राजभर बंजारा समाज के बेटे को एमएलए बनाऊंगा और मंत्री बना के हेलीकॉप्टर से लाके उतार के दिखाऊंगा कि देखो ये बंजारा समाज का बेटा आज आज़ादी के 74 साल बाद राजनीति में हिस्सेदारी पाया है। इन्हें हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम इधर घूम रहे हैं। मंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए किसानों को लेकर, अभी हमने बीते दिनों एक खबर चलाई थी जिसमें किसान ट्राली के नीचे सोने को मजबूर है, क्या कहेंगे आप किसानों के लिए? देखिए, ये सरकार हिटलर शाही रवैये पे चल रही है। ना ये नौजवानों के पक्ष में है, ना किसानों के पक्ष में है। ये सिर्फ एक पक्ष इसका चलता है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का झगड़ा खाली कराना चाहते हैं। आज किसान कह रहा है कि हमारा धन दुगुना न करो, कराने जबरी हम करेंगे। अभी एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, 2014 के पहले इन्होंने कहा किसानों को धन दुगुना करेंगे। यूरिया 2014 के पहले 200 रुपये में 50 kg मिलती, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो 5 किलो कम कर दिया, 100 रुपया दाम बढ़ा दिया, 45 किलो 300 रुपया। अब तो ये उद्योगपतियों का धन दुगुना कर रहे हैं। कृषि बिल आया नहीं, 8 महीना पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में वो दाम बन गए। किसान कह रहा है कि हम 25 रुपया किलो आटा बेचेंगे। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के साथ हम इसको 50 रुपये बेचेंगे। किसान इसी का विरोध कर रहा है। हम किसान कह रहा है कि हम अपनी जमीन हम किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं देंगे, और सरकार कह रही है कि नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट पे दो। आज हम दे उसको, कल हमारी जमीन पर लोन लेके वो भाग जाए तो बैंक तो हमको पकड़ेगा, हम क्यों दे उसको? एक कृषि बिल किसानों के गले में फंस रही है, इसको सरकार तत्काल वापस करे। अभी तो 18 जिले में आग लगी है उत्तर प्रदेश में, अभी हरियाणा और पंजाब जल रहा है, राजस्थान जल रहा है, कल पूरा उत्तर प्रदेश जलने लगेगा। इनको पता नहीं लगेगा, भागने के लिए रास्ता तक नहीं मिलेगा। ये जो पंचायत चुनाव आ रहा है, इसमें हमारा जो भागीदारी मोर्चा हम बना रहे हैं, क्या इसमें प्रत्याशी उतारेंगे पंचायत स्तर पर या भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा? हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा वंचित समाज, चाहे बंजारा हो, चाहे नट हो, चाहे बहेलिया हो, निषाद बिंद केवट मल्ला हो, माझी मजवार हो, चाहे प्रजापति पाल चौहान हो, चाहे कटियार हो, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, हम ज्यादा से ज्यादा हम पूरे प्रदेश में 75 जिले में जिला पंचायत का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। आज पत्रकार जो है अगर सच्ची खबर दिखाते हैं, सच्ची घटना को उजागर करते हैं, तो उन पे बहुत सारे मुकदमे हो रहे हैं, उन पे हत्याओं का मुकदमा लगाया जा रहा है, कई तरह के मुकदमा लगाया जा रहा है। मोबाइल पीछे कर रहा है कि नहीं? रही है इसके लिए 22 में हमारी सरकार बनेगी, पीछे तो बहुत देर से, तो 22 में हम पत्रकार आयोग का गठन करेंगे। देख लेना। अब पत्रकार आयोग का गठन जब हो जाएगा तब आप अपनी बात वहाँ जाकर के उस आयोग में आप कर सकते हैं। ये सरकार में सच कहना बगावत है। अब सच बोल दिए तो जेल जाना है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। इस सरकार में माफिया, गुंडा, अपराधी, इस सरकार में ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से अपराधी हिलता है और उधर से क्लीन चिट होकर निकल जाता है। मंत्री जी, अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी कि बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड टीम चलाई थी। अगर अब वर्तमान की बात की जाए तो महिलाएं अपने उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित हैं? महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला बलात्कारी पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, लड़की जेल में है, वो बाहर घूम रहा है, वो बीजेपी के मिनिस्टर। उन्नाव के सेंगर विधायक, वो बाहर घूम रहे हैं, लड़की ऊपर चली गई। ये जितने भी अपराधी हैं, अभी चिटफंड कंपनी वाला बंगाल वाला देखिए, बीजेपी उसको लेके पूरे देश में तांडव किया। जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वो क्लीन हो गया, एकदम धोके एकदम क्लियर हो गया। अभी बलिया में पाल की हत्या दिन दहाड़े किया अपराधी, उसको बचाने पूरी बीजेपी लग गई और उसको बचा लिया।
और तो और हाथ रस्म बेटी के साथ 12 बजे रात को लाश जलाई जा रही है। और अगर पत्रकार जा रहा है तो मुकदमा, कोई नेता जा रहा है तो मुकदमा। और वही अपराधी जो अपराध किया है वो पंचायत कर रहा है, वो भीड़ जुटा के पंचायत कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं। ये सरकार पूर्ण रूप से अपराधियों को संरक्षण देने वाली, अपराधियों को बचाने वाली ये सरकार है। जाके पैर फटे बेवाई सोही जाने पीर पर आई, ना मोदी जी के पास ना योगी जी के पास। ये चाहे कितनों कुछ कर लें, जब इनके पास कुछ औलाद है ये नहीं है, संतान है ये नहीं है, तो फिर ये दर्द कहाँ जानेंगे दूसरे को। क्या लगता है सरकार भी अपराधियों को बढ़ावा दे रही है या फिर अपराधियों पर अंकुश लगा रही है? ये अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। अगर अपराधियों को बढ़ावा नहीं देना होता तो एक व्यक्ति जो राज्यसभा जो सांसद है वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजम खान, उसके ऊपर आरोप लगा करके कि अवैध जमीन कब्जा किए हैं, उसके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है। और लाखों लोग प्रदेश में अवैध जमीन कब्जा करके विद्यालय बनाए हैं, घर बनाए हैं और जमीनों पे कब्जा करके खेती कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। वहीं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, चूंकि मुसलमान है, ये हिंदू मुसलमान करना है इनको, ये मुसलमान के बेटे हैं, इस नाते इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये मऊ का रहने वाला, इलाहाबाद का रहने वाला व्यक्ति गुजरात की जेल में रहेगा, कोई पंजाब की जेल में रहेगा, लेकिन ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ये जो बादल सिंह, ये जितने सिंह हैं ये अपने जिले में अपनी जेल में रहेंगे। 105 मुकदमे, 80 मुकदमे, 70 मुकदमे, ये अपने जेल में रहेंगे। ये है सरकार का कल्चर। अगर अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अगर अपराधी के साथ भेदभाव करते हो तो ओम प्रकाश राजभर खुला आरोप आपके ऊपर लगाता है, आप जातिवाद करते हो।